तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं डी ब्रॉगली थ्योरी। तो उसी से कंटिन्यू कर लेते हैं भाई। थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं टॉपिक को, कई लोगों को उस दिन शायद समझ में ना आया हो, है तो बड़ा सिंपल सा फिर भी। तो डी ब्रॉगली का क्या कहना था, जो वे पार्टिकल होते हैं माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल जो होते हैं उनके पास ड्यूल नेचर होता है। माइक्रो पार्टिकल के पास क्या होता है, ड्यूल नेचर। वो ड्यूल नेचर कौन कौन सा था, माइक्रो पार्टिकल के पास ड्यूल नेचर होता है, कौन कौन सा बेटा, वो एक एज अ पार्टिकल जो और दूसरा वेव नेचर। एज अ वेव नेचर। ये हुआ भाई डी ब्रॉगली थ्योरी। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने दो साइंटिस्ट का यूज किया था, मतलब थ्योरी का। प्लांक थ्योरी कहता है इक्वल टू एच नहीं होता है, आइंस्टीन थ्योरी कहता है कि इक्वल टू एमसी स्क्वायर होता है। तो दोनों का एनर्जी बराबर, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। तो E इक्वल टू एच नहीं, सुना एच नहीं इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो सी स्क्वायर सी कैंसल, बचेगा एच अपॉन लेमडा एम इंटू सी। इसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। अगर वेलोसिटी ऑर्डिनरी पार्टिकल का हो तो सी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, वी। तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूजन, सर यहाँ पे वी कैसे आया था। क्लियर हो गया। ये स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब वेव का नेचर, पार्टिकल का नेचर है, तो यहाँ पे वी रखोगे। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को पी, मोमेंटम। और उसके बाद एक था रिलेशन विथ काइनेटिक एनर्जी। ये वाला टॉपिक हो चुका था ना बच्चा, ये भी। यस सर। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपन पूरा लिख लेता हूँ फॉर्मूला, एच अपॉन, चलो सीधा वैल्यू लिख लेता है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ पार्टिकल। यही था डी ब्रॉगली रिलेशन। क्लियर है ना, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन था, ये डी ब्रॉगली रिलेशन, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल। इतने किए थे प्रीवियस लेक्चर में। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग स्पेलिंग देख लेना भाई थोड़ा, कि पेन होता है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, ये भी बोल सकते हो। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो पहले इसका पोस्टुलेट मतलब इसका थ्योरी नोट कर लेते हैं, होता है क्या। तो नोट करना दो बातें। सर इसका दूसरा नाम बताओ। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। मतलब चाहे कान इधर से पकड़ो या फिर उधर से पकड़ो, मतलब एक ही है। तो इसका पोस्टुलेट नोट, पोस्टुलेट नहीं मतलब इसका स्टेटमेंट नोट करना इस थ्योरी का। According to Heisenberg principle of uncertainty, it is not possible according to Heisenberg principle of uncertainty, it is not possible to measure, it is not possible to measure or determine
छूट जा रहा तो बोर्ड पे देख लेना। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर और डिटरमाइन position and velocity impossible to measure or determine position and velocity of micro position and velocity simultaneously of microscopic particle. It is impossible to measure or determine position and velocity simultaneously of microscopic particle with accuracy. With absolute accuracy. With absolute accuracy. तो अब देखो क्या कहता है इसमें, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर position and velocity simultaneously of microscopic particle with absolute accuracy. ध्यान देना बिल्कुल, कई लोग के दिमाग से गायब हो जाते हैं। थ्योरी है तो बड़ा सिंपल सा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहने का मतलब क्या है भाई? जो बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा। अरे बेटा क्लास में रहते हो तो ध्यान दिया करो ना माइक का। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जो पार्टिकल है, अगर तुम उनका वेलोसिटी बता रहे हो, तो पोजीशन नहीं बता पाओगे, और पोजीशन बता रहे हो तो वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो तुमने एक्यूरेसी के साथ बता दिया वेलोसिटी इतना किलोमीटर पर आवर है, तो उसका पोजीशन नहीं बता सकते कहाँ पे है ऑर्बिट में। वैसे पोजीशन बता दी आपने तो क्या नहीं बता पाओगे? वेलोसिटी। तो यही आपका है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो एक साथ दोनों चीज का डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन या फिर मेजर नहीं कर सकते। वेलोसिटी बताओगे तो पोजीशन में एक्यूरेसी हट जाएगा, पोजीशन बताओगे तो वेलोसिटी में एक्यूरेसी हट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। इतने सी चीजें कई लोग के दिमाग से गायब। क्या बोला मैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का अगर तुम वेलोसिटी बता रहे हो तो क्या नहीं बता सकते? पोजीशन। सिंपल सा चीज। अगर पोजीशन बता रहे हो तो क्या नहीं बता सकते? वेलोसिटी। ऐसा कौन बोलता है? हाइजेनबर्ग। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब इसका वैल्यू फिक्स हुआ तो ये क्या हो गया? अनफिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो रहा है तो ये अनफिक्स हो जाएगा। अनफिक्स मतलब क्या? अनसर्टेनिटी आ जाएगा उसमें। सर्टेनिटी मतलब फिक्स वैल्यू है, अनसर्टेनिटी मतलब अनफिक्स वाला। तो भैया अगर तुम सर्टेनिटी वेलोसिटी बता रहे हो तो अनसर्टेनिटी किस में आ जाएगा? पोजीशन में। मतलब ये वैल्यू फिक्स कर रहे हो तो ये वैल्यू को फिक्स नहीं कर सकते, तो इसी को बोलते हैं फिक्स नहीं हुआ तो अनसर्टेनिटी। ठीक है ना? तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्या प्रिंसिपल का? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो कई लोग भूल ना जाओ करके ऐसा रफ में नोट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करना, ये आपको समझने के लिए था। तो हाइजेनबर्ग बोलता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जिसका वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते। वेलोसिटी बताओगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे, पोजीशन बताओगे तो वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यही पूरा प्रिंसिपल कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ तक इसको कोई तकलीफ है? बताओ अब। कोई दुख दर्द कोनो ऐसा क्यों भाई? कौन बताएगा हमको? किसी ने पूछा नहीं है हमसे। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ऐसा क्यों? कोई बताएगा हमको? सर ऐसा नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन दिख जाता। देखो एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को देखना है तो देखने के लिए क्या चाहिए तुमको?
उसकी पोजीशन और वेलोसिटी। देखने के लिए क्या चाहिए पहले ये तो बताओ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ला के मैं रख दूंगा, इलेक्ट्रॉन देख लोगे, अंधेरे रूम में रख दूंगा माइक्रोस्कोप तो नो सर, आंखें लगेंगी। आंखें लगेगा और लाइट लगेगा। लाइट बिना लाइट के देख सकते हो क्या? नो तो सर। लाइट लगेगा तो एनर्जी, लाइट मतलब क्या हुआ भैया? एनर्जी का सोर्स। लाइट क्या है? सोर्स एनर्जी है ना। हाँ, लाइट और एनर्जी अलग अलग नहीं है, तो लाइट ही एनर्जी है। तो एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा तो क्या करेगा? लो एनर्जी लेवल से कहाँ जा सकता है? हाय। हाई एनर्जी लेवल में। तो देखने के लिए जैसे इस पर लाइट मतलब एनर्जी पास की है उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर से, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को क्या किया? एब्सॉर्ब, और इस जगह से उठ के कहाँ चल गया? हाई एनर्जी। तो इसका पोजीशन बता पाओगे क्या? बता पाओगे पोजीशन? लेकिन डी ब्रॉगली इक्वेशन के साथ काइनेटिक, इस फॉर्मूले के हेल्प से काइनेटिक एनर्जी बता दोगे कि नहीं बता दोगे? लेमडा, लाइट से लेमडा निकल जाएगा, लेमडा से काइनेटिक एनर्जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो। मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या बता दिए? वेलोसिटी। बट पोजीशन के बारे में उतना अच्छा कुछ कह पाए क्या? एक्यूरेसी के साथ कहाँ पे जा रहा है पता है क्या? नहीं है भाई, वो तो डिपेंड करेगा लाइट पर। वैसे ही तो वेलोसिटी दिखा कब? जब इस पर लाइट जैसी पड़ा इलेक्ट्रॉन पर तो उसने एनर्जी को क्या किया? एब्सॉर्ब। अब कहाँ चल गया? लो से हाई। तो पोजीशन तो फिक्स रहा है नहीं भाई, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तुमको थोड़ी मालूम कहाँ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करके कहाँ चले जाता है? हाई एनर्जी लेवल पे। तो इसलिए पोजीशन नहीं बताया पाया, बट जिस स्पीड से गया उसको तो बता दिए। तो वो स्पीड आपका क्या कहलाया? वेलोसिटी बता रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी बता रहा है। तो वेलोसिटी आपने देखा तो पोजीशन के बारे में कुछ नहीं कहा। अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी नहीं देखना, तो बहुत ही कम लाइट दोगे इलेक्ट्रॉन को। तो कम लाइट दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा क्या? मतलब लो से हाई में जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, ना के मात्रा में लाइट दे रहे हो, तो उस समय उसका पोजीशन बता दोगे। पोजीशन देखने के लिए तुमको लाइट का एनर्जी बहुत बहुत कम करना पड़ेगा, जिसके कारण वेलोसिटी बनेगा नहीं। तो पोजीशन देख रहे हो तो वेलोसिटी के बारे में कुछ कह पा रहे हो क्या? नहीं। तो बस यही था सिंपल सा लॉजिक किसका? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का। कई लोग को इतना ही समझ नहीं आता, तो ऐसा कोई लोग है तो बता दो, एक बार और समझा देते हैं भाई। कोई बड़ा चीज नहीं है, कॉमन सेंस है भाई। बोर्ड थ्योरी में ये सब पढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से हाई पे चल जाता है। तो भैया जो चीज को जहां पे रहा ही नहीं तो उनका पोजीशन बताओगे तो बताओगे कैसे? लेकिन जिस स्पीड से गया तो उस समय काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पता चल गया तो वेलोसिटी पता चल जाएगा। लेकिन पोजीशन तो पता ही नहीं चला, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बहुत ही कम दे रहा है। एनर्जी क्या है? वेरी वेरी लो। वेरी की फॉर्म में इंफिनिटी, इतना लो। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा नहीं, ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। हाँ, लेकिन पोजीशन बता सकते हो। तो कोई बड़ा थ्योरी था क्या? याद रहेगा कि भूल जाओगे? तो वापस आते हैं हाइजेनबर्ग पे। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उसका वेलोसिटी पोजीशन एक साथ आप कभी नहीं बता सकते। पोजीशन बताओगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, वेलोसिटी बताओगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। बस दिमाग में इतना रखना है। इतना बैठाने में किसी को सरदर्दी तो नहीं हो रहा ना कि सेरोडोन लाना पड़ेगा उनके लिए? एक सेरोडोन और सरदर्द से आराम। याद रख लोगे इतना कि भूल जाओगे? लेकिन भैया हाइजेनबर्ग थे भैया दिग्गज साइंटिस्ट, उन्होंने इतना फिर भी बोला आप मेरे फॉर्मूले का यूज करो, इस फॉर्मूले से आप दोनों चीजें एक साथ बता सकते हो। तो x डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 था। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, बताएंगे फॉर्मूला में डेल x डेल p क्या है? p है मोमेंटम,
तो मोमेंटम क्या होता है बच्चा लोग, कोई बताएगा हमको? मास इनटू वेलोसिटी, h/4π। तो नोट कर लो यहाँ पे वेयर, इस फॉर्मूले से आप अनसर्टेनिटी बता सकते हो, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? अनसर्टेनिटी है लेकिन किसमें? मोमेंटम। किसमें अनसर्ट? मोमेंटम। एम मास ऑफ माइक्रो पार्टिकल, एच अच्छा डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एक छूट गया है एच। एच क्या है भाई? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, नोट कर लो। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप इक्वल मान के चल लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मान के चलोगे? इक्वल। और बोर्ड में अगर इस एग्जाम में लिखना है तो इस तरह से क्वेश्चन करवाते हैं। इससे नोट डाउन करो जल्दी से इसको। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आजकल क्वेश्चन इससे ज्यादा मिल जाएंगे भाई तुमको एग्जाम में, चाहे नीट की बात करो ये JEE का, या फिर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में। स्टेट लेवल में कई चैप्टर नहीं है तो नहीं देता है, मतलब MSc में 1 2 3 4 5, अगर 11 का ये चैप्टर इंक्लूड कर रहा है तो इससे क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर, तो एटम के पास इनफाइनाइट नंबर में, अभी इस सब को एक्सप्लेन नहीं कर रहे टॉपिक पे, बस हेडिंग नोट किया है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अलग से देखेंगे, क्वांटम नंबर अलग से देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें याद रखना है आपको। तो किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट नंबर में ऑर्बिट होता है, ऐसा बोर्ड्स ने पहले बता दिया, मतलब बोर्ड थ्योरी में हमने आपको बताया, ठीक है ना। अब याद रखना इसको हम लोग, एंड जो है ये क्या है? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे बॉक्स के ग्रुप होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ बॉक्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं सबसेल। क्या बोलते हैं उसे? सबसेल। ठीक है, ऑर्बिट, ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? सेल। तो उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिसको बोलते हैं सबसेल। तो एस पहले वाले के अंदर कौन सा सबसेल होता है? एस, याद रखना है। सेकेंड वाले में कौन सा सबसेल होता है? पी, सब स्मॉल लेटर में है। थर्ड वाले में कौन सा होता है? एस टी डी, एक एक बढ़ते जाएगा। फोर्थ वाले में एस पी डी एफ। फिफ्थ वाले की बात करो तो अब ABCD के अकॉर्डिंग एस पी डी एफ, एफ के बाद क्या आएगा? जी। सिक्स की बात करूं तो बता सकता है कोई हमको? एस पी डी एफ जी एच। एच। सेवन का बात करूं तो आई। तो समझ में आया? तो ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं भाई? ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं भाई? ऑर्बिट मतलब सेल, उसके अंदर क्या होते हैं बोलो? सबसेल होते हैं। ठीक है ना, ये दिमाग में एकदम रखना है, इसको बैठा लेना है। ऑर्बिट मतलब सेल, और सेल के अंदर क्या होते हैं? सबसेल। सबसेल मतलब क्या हुआ? एस टी डी एफ, ये सब। अब सबसेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। बेटा उनको, वो क्या? बेटा चुप रहोगे अभी? बिल्कुल ध्यान दो, टॉपिक कंप्लीट होने दो, सब पूछना कुछ। पहले माइक म्यूट करो सब, खुद डिस्टर्ब करोगे, सबको भी डिस्टर्ब करोगे। ऑर्बिट और सेल क्लियर है? 1 2 3 4, ये उसके अंदर सबसेल होते हैं। तो सबसेल कुछ देर पहले लिखा भाई, ग्रुप ऑफ बॉक्स होते हैं।
उस बॉक्स को मैं बताऊंगा आगे क्या कहते हैं। तो जो चीजें बोल रहा है बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बैठाओ। तो यहाँ पे हमारे जो ग्रुप ऑफ बॉक्स है, पहला कौन सा? एस, ये याद रखना है, ठीक है ना, समझना नहीं है। सेकेंड ग्रुप कौन सा है बॉक्स का? पी। थर्ड में कौन सा है? डी। फिर एफ, उसके बाद एबीसीडी के अकॉर्डिंग चलोगे। एफ के बाद जी तो जी, एच है तो एच, आई है तो आई। कहने का मतलब अगर मैं सेवंथ में जाऊं तो नया बॉक्स कौन सा आएगा हमारा? ग्रुप एस पी डी एफ जी एच आई। अगर मैं एच में जाता तो एक नया सबसेल आता, कौन सा सबसेल होता? J. कौन सा सबसेल J. होता? आई के बाद जे, ठीक है। तो आपको सबसेल अभी बस ये रखना है, ग्रुप ऑफ बॉक्स होता है। तो इन बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो ब्रैकेट में मैं बॉक्स बॉक्स बोल रहा था इसलिए और का लिख लेता बॉक्स। ये आपके समझने के लिए है, ठीक है ना। तो सबसेल एटम के अंदर क्या होता है भाई? वापस आते हैं, एटम के अंदर होता है क्या? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। Orbital. और इस ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन। देखो कितना हिफाजत के साथ रखा गया इलेक्ट्रॉन को, महफूज करके। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा एटम में बोल देते हैं, ऐसा नहीं भाई। एटम के अंदर ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ लो, पहले घर, घर के अंदर अलमारी, अलमारी के अंदर भी अलग अलग सेपरेट है और उसके अंदर पैसा छुपा के रखते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी। तो एटम के अंदर क्या होगा? ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? सबसेल। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। अब ये था लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई पूछे तो ये लोकेशन होता है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहाँ मिलता है? सबसेल में। सबसेल कहाँ मिलता है? सेल में। और सेल कहाँ मिलता है? एटम में। तो यही चीजें यहाँ बताया था। पहला सेल ये एस सबसेल, मतलब मैं अगर बात करूं सेल की बात करूं, सेल मतलब एन। एक अब इसी चीज को टेबुलर फॉर्म में बना रहा हूं ना। नंबर ऑफ ऑर्बिट, अब भी कोई नोट नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल, मतलब एन सेल। नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल रिप्रेजेंट करेंगे एन से, एक कॉलम ये। तो उसके बाद सबसेल कौन कौन से होंगे? सबसेल, सबसेल के बाद ऑर्बिटल, ये कॉलम बड़ा रहेगा तो याद रखना है इसको। तो n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल होगा? एस। S. n इक्वल टू 2 तो कौन सा सबसेल होगा? एस पी। यस पी। ठीक है ना। n इक्वल टू 3 है तो जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे टेबल। या तो एक काम करो, पहले ये पूरा नोट करो यहाँ तक जल्दी से, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तक जल्दी से नोट डाउन। बेटा तो लोग बोलते ना पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक्स ब्लॉक, तो बेटा यही है, सबसेल ही है। जो एसपीडीए ब्लॉक बोलते हो ना, तो सबसेल है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है, एस सबसेल में जाता है, इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है तो पी ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी ब्लॉक, एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक। उसी से पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक बने हुए हैं जिनको बोला जाता है सबसेल। तो फिलहाल यही था सबसेल, और कुछ नहीं है सबसेल। और ऑर्बिटल क्या होता है वो भी पता चलेगा, रुक जाओ। n इक्वल टू 1 तो सबसेल होगा एस, n इक्वल टू 2 तो सबसेल होगा एस एंड पी, n इक्वल टू 3 तो सबसेल होगा एस पी डी, n इक्वल टू 4 एस पी डी एफ। ये होता है भाई
फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे जो बताया गया था वही सब। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल, सेकेंड ऑर्बिट में देखो लॉजिक भी कितना अच्छा है, एक ऑर्बिट एक सबसेल, दो ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट है तो दो सबसेल, थर्ड ऑर्बिट है तो कितने सबसेल, 1 2 3, तीन सबसेल, फोर्थ ऑर्बिट है तो 1 2 3 4, फोर्थ सबसेल, तो फिफ्थ ऑर्बिट है तो कितने सबसेल होंगे, 5 5, 6 है तो 6 सबसेल होंगे। ठीक है ना। तो अभी तक जो नॉन सबसेल है, जो नॉन सबसेल है वो सिर्फ एस टी डी एफ है। अभी तक जितने भी एलिमेंट खोजा गया है तो उनमें इलेक्ट्रॉन या तो एस में जाता है, या तो पी में जाता है, या तो डी में जाता है। सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी एलिमेंट खोजे गए उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गए तो एस, पी में गए तो पी, डी में गए तो डी, एफ में गए तो एफ। उसके बाद अभी नॉन नहीं है, अननोन है। जब तुम कोई से एलिमेंट ऐसा खोज लो जिसमें इलेक्ट्रॉन गया तो उसको तुम जी नाम रख सकते हो या अपने नाम से भी नाम कर सकते हो। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि जी, लेकिन अभी जी बोला जाता है क्योंकि अभी खोजा नहीं गया है। अगर किसी ने खोज के उसका नाम चेंज कर दिया तो उसके हिसाब से चलेगा भाई, तो बात की बात है। पहला वापस आता है, फर्स्ट वाले में एस, सेकंड वाले में एस पी, एस पी डी थर्ड में, और फोर्थ में एस पी डी एफ। ये याद रखना है, समझना नहीं है। ठीक है ना। सबसेल का नाम है, नाम याद रखोगे। हमारा नाम अमर है तो तुमको याद रखना पड़ेगा, सर अमर क्यों पड़ा तुम्हारा नाम। तो मैं भैया ऐसा थोड़ी कि मरूंगा नहीं इसलिए मेरा नाम अमर है। नाम याद रखते हैं कि समझा जाता है। समझा जाता। याद रखते सर। तो फिर कौन बोला समझा जाता है भाई, मेरा नाम अमर क्यों पड़ा बताओ जय। तो। अमर का मतलब, अमर का मतलब होता है भैया जो कभी ना मरे। तो हम मरेंगे नहीं, ये ना बस। ठीक है। तो वैसे ये नाम है सबसेल के, तो इनको आपको याद रखना है। इन्हीं नेम के बेसिस पे बने हैं पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक। अब ऑर्बिटल, तो एस के अंदर एक बॉक्स होता है, ये भी ऐसे पी के अंदर 3 बॉक्स। क्यों होता है ये क्वांटम नंबर में पता चलेगा। क्यों होता है ये क्वांटम नंबर में पता चलेगा। 1 के यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अब मुझे बता दो भाई इसमें कितने बॉक्स होंगे, लॉजिक दिख गया होगा। एस के अंदर 1, पी के अंदर कितने बॉक्स, 3, 5, डी के अंदर 5, तो यहाँ पे कितने होंगे 7 7 7। वैसे अगर जी होता तो 9 9, 11, 13। समझ में आया। ये पता चलेगा क्वांटम नंबर में। कहाँ पता चलेगा ये क्वांटम नंबर। फिलहाल क्वांटम नंबर अभी नहीं पढ़ रहे हम। तो ये याद रखना है, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल, 1, तो एक बॉक्स बनाओगे। ये बॉक्स भी बोलते हैं ऑर्बिटल। टी के अंदर कितने बॉक्स होंगे, तो कोई बोल रहा था सर ये बॉक्स क्या है, बॉक्स मतलब ऑर्बिटल। एस के अंदर फिर से आया तो 1, ये याद रखना है आपको। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन बॉक्स को बोला जाता है ऑर्बिटल। तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल, 1, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल, 5, और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल, 7। तो ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ भाई, बोलचाल की भाषा में हम बॉक्स बोल दे रहे हैं या सेल। ठीक है ना। तो एक सेल एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल, 3 सेल 3 बॉक्स मतलब ऑर्बिटल, 5 बॉक्स तो 5 ऑर्बिटल। ठीक है। और इनका भी नाम होता है। एस में तो एस रहता है, एक को बोलते पी में पी एक्स पी वाई, जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मिला होगा ऐसे पी जेड। डी में होता है डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, और एक होता है डी एक्स टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एस का ज्योमेट्री अभी डिफाइंड नहीं है पता चल गया लेकिन कंसिडर नहीं किया गया बुक में, तो इसलिए नहीं बताया जाता। ठीक है ना। तो एस का ऐसे रहेगा, पी का पी एक्स पी वाई पी जेड नाम है। जैसे भैया रूम होता है, घर, घर के अंदर 3 रूम है तो बोलते हैं ना ये बड़े भाई का रूम है, ये छोटे भाई का है, इधर मम्मी पापा लोग हैं, ऐसा होता है। तो बस वैसे ये 3 बॉक्स है, तीनों के नाम है।
पी एक्स पी वाई पी जेड, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स टू वाई स्क्वायर। क्यों इसको एक्स बोले, क्यों वाई बोले, क्यों जेड? जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना बेटा तो वहां पे ये सब पता चलेगा। तो इतना चीजें आपको याद रखना है, कैसे भी याद करो वो आपका प्रॉब्लम है। आपको किसी भी हाल में तो इसको आपको किसी भी हाल में याद रखना है। कोई नहीं बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आया, समझना कम है, याद ज्यादा रखना है। तो ऑर्बिट कितने होते हैं? इनफाइनाइट, 2 3 4 5। अब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कौन सा सेल आएगा? सब सेल एस। सेकेंड ऑर्बिट में कौन सा सब सेल होगा? एक बढ़ जाएगा, तो कौन सा? पी। थर्ड वाले में कौन सा होगा? एस पी, एक नया डी जुड़ जाएगा। फोर्थ वाले में क्या ऐड होगा बताओ? फोर्थ वाले में क्या ऐड होगा, जल्दी बोलो। SPDF. एस। सिंपल सा भाई, एसपीडी है। पावर रेंजर देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे ना सर, बचपन में सर। तो फिर वही तो एसपीडी है, पावर रेंजर बोल रहा, मौत हो जाना है। तो फर्स्ट वाले के अंदर एस, सेकंड वाले के एसपी, थर्ड वाले में एसपीडी और फोर्थ वाले में एसपीडी एफ। फिफ्थ वाले में एसपीडी एफ। एफ के बाद क्या आता है बीसीडी में? जी। 6 में जाओगे तो आई। अब ऑर्बिट कैसे रखना है? यहाँ पे 1 ऑड नंबर बस, ऑर्बिटल 1। तो पी में कितने होंगे? 3। डी में कितने होंगे? 5। 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 7। 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 9। तो इसको याद रखने में कोई बड़ा तकलीफ है क्या? नहीं कि सर। 2-4 साल लगेंगे, ठीक है ना? तो ये ये लॉ ऑफ orbital number है इलेक्ट्रॉनिक ना? कॉम्प्लिकेशन है, क्वांटम नंबर। हाँ बेटा, ऑर्बिट है। Bye. बाय सभी को, Bye, बाय sir. बबुआ लोग।